नमस्कार दोस्तों, हम किरण कुमार आज हम आपके लिए संविधान से संबंधित वस्तुनिष्ठ पेश लेकर आए हैं जो पीजी कॉलेज सेप्री द्वारा आयोजित की गई थी संविधान दिवस के मौके पर इसी वर्ष 26 नवंबर 2022 को। तो पहला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया? विकल्प है आ 26 जनवरी 1950, बा 15 अगस्त 1947, सा 2 अक्टूबर 1949, दा 26 नवंबर 1949। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1900। ये यहाँ पर ऑप्शन गलत लिख गया था, जनवरी लिखा है, जनवरी नहीं लिखा है, यहाँ पर जनवरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 26 नवंबर 1949। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 को। और इसी कारण 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन संविधान मतलब कुछ संविधान को लागू किया गया था। और लेकिन पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था? तो पूर्ण रूप से किया गया था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। और तो इसी कारण 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। और संविधान दिवस कब से मनाया जाना चालू हुआ? तो संविधान दिवस 2015 से मनाया जाने लगा है। और अभी कितने बार संविधान दिवस था? तो 7वें नंबर का संविधान दिवस था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? विकल्प है आ डॉक्टर BNR राव, बा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सा फजल अली, दा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डॉक्टर BN राव। डॉक्टर BN राव भारतीय संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत गणतंत्र कब बना? विकल्प है आ 15 अगस्त 1947, बा 26 नवंबर 1949, सा 26 जनवरी 1950, दा 12 अक्टूबर 1952। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना था। और इसी इसी दिन गणतंत्र बन गया था भारत। और 15 अगस्त की बात करें तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। और 26 नवंबर 1949 को इस संविधान के कुछ भागों को लागू किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? विकल्प है आ 24 जनवरी 1950, बा 26 जनवरी 1950, सा 15 अगस्त 1947, दा 22 जुलाई 1950। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 24 जनवरी 1950। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को संविधान ने राष्ट्रगान को अपनाया गया था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? विकल्प है आ सर्वोच्च न्यायालय को, बा उच्च न्यायालय को, सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को, दा संसद को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। मूलाधिकारों का रक्षक मतलब मूलाधिकारों का ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि मूल अधिकारों का अभिभावक मतलब रक्षा करने वाला कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय
अथवा सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं और उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट कहते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? सर्वोच्च न्यायालय है दिल्ली में स्थित, नई दिल्ली में। और उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य में स्थित होता है। प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट होता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? विकल्प है आ मूल अधिकार, बा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सा मूल कर्तव्य, दा सर्वोच्च न्यायालय। तो इसके लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित होती है? तो यह होती है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो कहाँ से लिए गए थे नीति निर्देशक तत्व? आयरलैंड देश से हमारे संविधान में सम्मिलित किए गए थे। और लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित होती है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार माना गया है? विकल्प है अनुच्छेद 20, बा अनुच्छेद 21, सा अनुच्छेद 21 से द अनुच्छेद 22। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A के अनुसार प्रत्येक बालक जो 6 से 14 वर्ष का बच्चा है उसके लिए शिक्षा का मूल अधिकार प्राप्त है। और यह लागू कब हुआ था? शिक्षा का मूल अधिकार 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। और यह अधिकार है कौन सा है? शिक्षा का 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार 2009 था। और जो लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। और यह अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 21A। 6 से अनुच्छेद 21A के अनुसार प्रत्येक बच्चा जो 6 से 14 वर्ष का बच्चा है उसे निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की शक्ति इनमें से निहित होती है? किसमें निहित होती है? तो यहाँ पर विकल्प दिया है संसद व प्रधानमंत्री, सा राष्ट्रपति, द मंत्रिपरिषद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या है, विकल्प यहाँ पर दिया है 10, 11, 12, 13। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 11। संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। मूल कर्तव्य कितने हैं संविधान में? 11। और जब संविधान लागू हुआ था, यह सब प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय मूल कर्तव्य कितने थे? तो उस समय मूल कर्तव्य एक भी नहीं था जब संविधान लागू हुआ था। यह मूल कर्तव्य बाद में शामिल किए गए। तो बाद में शामिल कितने किए गए? 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए। और फिर एक बाद में शामिल किया गया एक मूल कर्तव्य बोल गए थे। तो अभी वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य है? 11। मूल कर्तव्य कितनी है? 11। और मूल कर्तव्य 11 हैं। और 11वां मूल कर्तव्य कौन सा जोड़ा गया है? तो वह है शिक्षा संबंधी अधिकार है। मूल कर्तव्य जोड़ा गया था जो कौन सा है? प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा संबंधी अधिकार है, जो अनुच्छेद किसमें भी जोड़ा गया है? अनुच्छेद 21A में भी जोड़ा गया है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? विकल्प भाग 15, भाग 18, सा भाग 20, द भाग 11। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भाग 20। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? तो इस भाग 20 होगा संविधान संशोधन से संबंधित। और बात करें कि संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद है 368। अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान संशोधन से संबंधित है। और
ये भाग कौन सा है भारतीय संविधान संशोधन से संबंधित? तो भाग 20। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? विकल्प है आ मूल अधिकार, व संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सब प्रस्तावना, द संशोधन प्रक्रिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान में उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। और अगर बात एक की जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा किसे कहा गया है, तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। लेकिन ये प्रश्न ऐसा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा कहा गया है? तो प्रस्तावना को। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? विकल्प है आ 5, ब 6, सा 7, दा 8। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 6। भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार कितने प्राप्त है अभी वर्तमान में? 6। और पहले बात करें कि जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय मूल अधिकार कितने थे? तब मूल अधिकार 7 थे। बाद में एक अधिकार कम कर दिया तो वह अब 6 अधिकार बचे हैं। और जो 7वां अधिकार मूल अधिकार था उसे अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया है। जो कौन सा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार उसे मूल अधिकार से हटाकर 300A में जोड़ दिया गया है और उसे एक विधि अधिकार बना दिया गया है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? विकल्प है आ करण सिंह समिति, ब कृपलानी समिति, सा स्वर्ण सिंह समिति, द देवराज समिति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्वर्ण सिंह समिति। संविधान में मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति द्वारा शामिल किया गया था, जिसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति भी बोला जाता है। तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? विकल्प 9 दिसंबर 1946, ब 11 दिसंबर 1946, सा 13 दिसंबर 1946, दा 21 दिसंबर 1946। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और इस दिन इसके अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और 11 दिसंबर को क्या हुआ था? मतलब दूसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की। तो इसमें स्थायी अध्यक्ष किसे चुन लिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प है आ BN राव, JB कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। तो यह कथन कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इस प्रारूप समिति का ऐसा भी आ सकता है कि मसौदा समिति, जिसे उर्दू में मसौदा समिति बोलते हैं, कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ऐसा आ जाए कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन या अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो ये भी प्रश्न
बन जाएगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो इसी समिति के तीन नाम हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में छुआछूत से संबंधित अनुच्छेद है। विकल्प है आ अनुच्छेद 12, बा अनुच्छेद 17, सा अनुच्छेद 20, दा अनुच्छेद 22। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 17। संविधान में छुआछूत से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के अनुसार कि जाति, धर्म, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जो भेदभाव नहीं किया जाएगा और जो छुआछूत का अधिकार होता था उसमें कोई छू लेता था तो वह अछूत माना जाता था और उसे दंड दिया जाता था उच्च वर्ग के लोगों द्वारा। और इसे छुआछूत को अस्पृश्यता भी बोला जाता है। तो संविधान में अस्पृश्यता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 17। और अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत से। और इसे छुआछूत को भारतीय संविधान द्वारा दंडित घोषित किया गया है अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों ये संविधान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वीडियो था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और जो दोस्त हमारा पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हम नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारा ईमेल नंबर है kirankumarbodha6@gmail.com। इस पर आप सुझाव भेज सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी आप अपने सुझाव भेज सकते हैं। हम आपके सुझावों का स्वागत करेंगे और उन पर अमल लाने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।